कुलदीप सक्सेना। आपके जो भैया खत्म हुए वो बड़े थे आपसे? मुझसे सबसे बड़े थे। क्या घटना हुई है उनके साथ? ये मैं सुबह कोर्ट निकल आया था उनके घर से और वो बाद में कोर्ट आ रहे थे। मुझे पता चला कि कोई व्यक्ति बांसपाड़िया वाली रास्ता में डला हुआ है। हम वहाँ पे गए तो देखा भाई साहब के सीने में गोली लगी हुई थी जिससे उनकी मौत हो गई। वे मरे हुए थे। तो क्या आरोपी को आप पहले से जानते हैं? कौन है आरोपी, क्या है? आरोपी हमारे गांव के ही निवासी है। वो हमसे कई बार घटना कर चुके हैं और हमें धमकी देते थे कि आप कई बार आप किसी दिन बांसपाड़िया में डले रखाओगे। उनकी हम जमीन, एक किशोरी जाटव की जमीन का केस लड़ा था जिसमें किशोरी जीता था, जिसके वकील हम थे और वो लोग हारे थे पंडित जी। तो 4-5 आरोपी उसमें थे। तो वो कहते थे कि हमारे विरोध में आप कभी केस मत लड़ा करो, यदि आपने केस हमारे विरोध में लड़ा तो आपको हम बांसपाड़िया में मरवा के धोवा देंगे। अच्छा, उन लोगों से केस लड़ा गया था? उन लोगों की चल रहा था कि ये केस? नहीं, ये पहले केस वो हो चुका है। अब उन्हीं का ये कमलेश शर्मा जो शासकीय शिक्षक है जी, उसके विरोध में हम केस लड़ रहे थे। जी। हम वादी हैं। एक मिठुआ जाटव खंडावली का व्यक्ति है जिसके परिवार के किसी व्यक्ति या कहीं से जमीन खरीदी होगी, तो इसमें उसकी जमीन भी है कमलेश की। तो ये 4-6 बार हम लोगों को धमकी दे गया कि आप हमारे विरोध में केस मत लड़ो और हमारा राजीनामा करवा दो, अन्यथा आपको हम बांसपाड़िया में मार के ठुकवा देंगे। तो अभी कोई नई घटना इससे पहले कोई धमकी वगैरह आई कुछ दिनों पहले आपके पास में? इनकी तो 4-6 बार आ चुकी है। कमलेश खुद आगे घर पे भी दे जाता था यहाँ और कहता था वो कि आपको पता नहीं चलेगा, आपका मर्डर में लोगे केवल पहाड़िया में, मैं किसी से भी मरवा दूंगा। और एक सूरज आदिवासी नाम का व्यक्ति हमारे गांव का है, उसने हमारे मझले भैया अनिल सक्सेना को बताया था कि कमलेश हमसे कह रहा था आप 12 लाख रुपए ले लो, इनमें गोली दे दो। अच्छा। संजय सक्सेना को गोली से मार दो, क्योंकि वो हमारे खिलाफ केस लड़ते हैं और वो मिलते नहीं है। हम पैसा देते हैं कि आप हमारा केस न लड़ो, तो वो हमसे मिलते नहीं है और हमारे विरोध में केस लड़ लेते हैं। उनने हमें जो है किशोरी के केस में भी हराया था और मिठुआ वाले केस में भी जो हमारे विरोध में है, और इनने जो है वो स्टे करवा दिया।